मथुरा के सियासी रण में एक सियासी योद्धा प्रदीप माथुर भी हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, 4 बार विधायक रह चुके हैं, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता भी रहे हैं और फिर से चुनाव मैदान में। प्रदीप जी, आज प्रचार का आखिरी दिन है, तमाम सारे कार्यकर्ता हम सुबह से देख रहे हैं आपके यहाँ भी लगे हुए हैं। इस बार मथुरा की जनता लखनऊ भेजेगी? बिल्कुल, मथुरा की जनता बिल्कुल उत्साहित है, उत्सुक है मुझे लखनऊ भेजने के लिए, क्योंकि इसने पिछले 5 सालों में एक ऐसे प्रतिनिधि को गलती से चुन दिया था जो जनता के बीच में रहा ही नहीं, और इतना घमंड से चूर कि जो एक जनप्रतिनिधि को नहीं होना चाहिए। जनप्रतिनिधि बहुत आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, सहज होना चाहिए, विकास उन्मुख होना चाहिए और कमिटमेंट से परफेक्ट होना चाहिए। क्या कुछ 4 बार आप विधायक रहे, आप कहते हैं बहुत कुछ किया है, आगे क्या विजन है आपको मथुरा के लिए? मैंने मथुरा में तमाम फ्लाईओवर्स बनवाए हैं, तमाम पुल बनवाए हैं, अंडरग्राउंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक केबलिंग करी है, पाइपलाइन गैस, सीएनजी पंप और इंडस्ट्रियल गैस ला के दी है। 100 करोड़ के जे.एन.आर. के नाले बनवाए हैं, स्टेडियम बनवाया है, ऑडिटोरियम बनवाए हैं और फूलों की मंडी, अनाज मंडी वो बनवाई है, नए बस स्टैंड्स बनवाए हैं। पर इसके बावजूद भी मेरा बहुत ज़बरदस्त प्लान है। एक तो यमुना को प्रदूषण मुक्त कराना, क्योंकि सबसे बड़ा रिलीजियस यहाँ महत्व है तो वो यमुना जी का है। लोग आचमन लेते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, इनके गंगा पुत्र द्वारा, इनके ऊर्जा मंत्री द्वारा, उमा भारती द्वारा झूठे कमिटमेंट करने के बावजूद भी यमुना जस की तस पड़ी हुई है। ये यमुना को वहाँ से हथनी कुंड से मुक्ति नहीं करा पाए, जबकि इन्हीं की सरकार है, खट्टर जी इन्हीं के मुख्यमंत्री हैं। इसी मुद्दे पे वो बात करते रहते थे। इसके अतिरिक्त बंदरों की बेहद समस्या है मथुरा वृंदावन में, वादे में भी लिखा हुआ है। हाँ, इसके अलावा यहाँ पे रिंग रोड्स की बहुत आवश्यकता है मथुरा वृंदावन में, क्योंकि यहाँ हर वक्त जाम रहता है। उसको डिफ्यूज़ करने के लिए रिंग रोड ही एक तरीका बचा है और वो सब मैं बनवाऊंगा। एक सवाल श्रीकांत शर्मा से भी पूछा, ऊर्जा मंत्री भी हैं, 17 में जीते भी हैं। वो ये कह रहे हैं कि मथुरा को लेकर हमारा विजन है। बीजेपी के एजेंडे में अयोध्या, काशी था और अब मथुरा एजेंडे में है। उनका एजेंडा जो है रिलीजियस एजेंडा है, वोटों से संबंधित। ये मुद्दा मथुरा का अभी इन्होंने 1.5-2 महीने से शुरू किया है। क्यों नहीं 4 साल पहले शुरू किया? क्यों नहीं कॉरिडोर बना दिया? यहाँ तो भव्य भगवान कृष्ण का मंदिर है। और फिर एक बात बता दें, हमारे भगवान कृष्ण छलिया थे, वो उन्होंने खुद महाभारत रचाई थी। वो इन बीजेपी वालों के चंगुल में आने वाले नहीं हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को तो इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था, पर छलिया को नहीं ले सकते। वो इन जैसे भाजपा के लोग बहुत घूमते हैं, निरे घूम रहे हैं। भगवान कृष्ण कूटनीतिज्ञ थे, एक पराभव वाले व्यक्तित्व थे, जिनकी पूरी दुनिया जिनका लोहा मानती है, और उनसे बड़े अच्छी विचारधारा का कोई व्यक्ति दुनिया में मिल ही नहीं सकता, इसीलिए वो पूजे जाते हैं। दिल्ली के इतना करीब है मथुरा, लेकिन फिर भी उस तरह से विकसित नहीं हुआ, डेवलप नहीं हुआ। हमने देखा शहर में गंदगी है, सड़कें छोटी हैं, नाले खुले हुए हैं। पुराने वर्ल्ड सिटी को तो आप ठीक कर नहीं सकते। चांदनी चौक की गलियों में भी आप जाएंगे तो आपको गलियां ऐसी ही मिलेंगी, क्योंकि वर्ल्ड सिटी में आप गलियां बनवा सकते हैं पर उन सड़कों को चौड़ा नहीं कर सकते। विकास हो रहा है चारों तरफ, परंतु मुझे बड़ी उम्मीद थी कि ऊर्जा मंत्री श्रीकांत बहुत काम कराएंगे, पर वो बिल्कुल निठल्ले निकले, उन्होंने कुछ भी काम नहीं कराया। आप 5 साल के लिए क्या कुछ सोच कर चल रहे हैं? मैंने आपसे कहा ना, मेरा विज़न है मथुरा वृंदावन को इंटरनेशनल लेवल का टाउन बनाने का। और मैंने मथुरा नगर निगम बनवाया था, उन्होंने मथुरा नगर निगम में वृंदावन शामिल करा के वृंदावन के साथ बहुत बड़ा कुटाराघात किया। नक्कार खाने में तूती की आवाज़, 70 वार्डों में 9 वार्ड जो है वृंदावन के रह गए। अब वृंदावन को A ग्रेड की फिर से नगर पालिका बनवा के उसे वेटिकन सिटी ऑफ हिंदू डेवलप किया जाएगा। और मथुरा को सेपरेट नगर निगम जो है 51 गाँव के लिए स्पेशल पैकेज लाके उनका शहरीकरण कराया जाएगा। और मथुरा के लिए बहुत कुछ करना है। विज़न जो है वक्त के हिसाब से आएगी, अभी एकदम मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। आपका ये जो प्रतिज्ञा पत्र है, इसमें दिख रहा है मथुरा वृंदावन परिषद में 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। जी, ये हमारी प्रियंका गांधी जी का वायदा था कि बिजली के बिल हाफ करेंगे, तो हम फोर्स डालेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी पार्टी के बगैर कोई भी सरकार बन नहीं पाएगी। भाजपा की सरकार तो आने वाली नहीं है, परंतु अगली सरकार जो भी बनेगी वो कांग्रेस के समर्थन के बगैर नहीं बनेगी। और जब कांग्रेस के समर्थन के बगैर नहीं बनेगी तो मैं ये कहूँगा कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त की जाए। कांग्रेस में तो लोग छोड़ के जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के बगैर सरकार नहीं बनेगी। तमाम बीजेपी के ऐसे नेता बता दूं जो अभी छोड़ के गए हैं। जब इलेक्शन का समय होता है तो आए राम गए राम रहते हैं। अपॉर्चुनिस्ट हर पार्टी में है। मथुरा हमने घूमा है, 1-2 दिन से मथुरा में है।
आपका व्यक्तिगत मथुरा में ठीक है, लेकिन कांग्रेस के नाम पर लोग कहते हैं भाई कांग्रेस तो बची नहीं है। ऐसा नहीं है। मैं तो क्योंकि मैं कोर एट द हार्ट ऑफ पर्सनालिटी मैं कांग्रेसमैन हूँ और मेरी पार्टी है, मेरी पार्टी का वोट बैंक भी है और मेरा अपना वोट बैंक भी है, परंतु अपने वोट बैंक को मैं अपना ना मान के पार्टी का वोट बैंक मानता हूँ। आज आखिरी दिन है, प्रियंका गांधी वाड्रा भी आ रही हैं प्रचार के लिए, इसका फर्क पड़ेगा? बहुत ज़बरदस्त फर्क पड़ेगा, बड़ा उत्साह है। आप देखेंगे कितना ज़बरदस्त रोड शो हुआ, बिल्कुल चुनाव पलट गया है और श्रीकांत को कोई नहीं चाहता है। आपकी टक्कर किससे, आप किससे टक्कर मानते हैं? बसपा से है, सपा आरएलडी से है, बीजेपी से है? रास्ता बिल्कुल साफ है। ना तो श्रीकांत टक्कर में, श्रीकांत को जनता ने बिल्कुल नकार दिया, ना वो गाँव में घुस पाए, ना वो शहरों के मोहल्लों में घुस पाए, उनको बाइकआउट कर दिया गया। जो दो प्रत्याशी हैं वो बाहर के, एक तो बाहरी प्रत्याशी है, बाहरी को तो अब चुनेंगे नहीं, सादाबाद के रहने वाले हैं, साइकिल वाले, और दूसरे जो है सांप्रदायिक पार्टी भाजपा से कूद के हाथी में बैठ गए। अभी भी एक दिन नमाज में हो रही थी, मैं वहाँ गया था तो हमारे पार्टी के लोग तो पंजा पंजा चिल्ला रहे थे, वो मोदी मोदी चिल्ला रहा था। मैंने भाई मोदी मोदी क्यों चिल्ला रहा है, तो हाथी हाथी चिल्ला। तो वो बोले साहब क्या बताऊं, 15 साल पुरानी पार्टी में रहा तो एकदम जबान से एकदम हाथी हाथी तो निकलेगा नहीं। तो जिसकी मानसिकता वही रही हो और दल बदल भी ले, तो जो अपनी पार्टी का वफादार नहीं रहा वो जनता का वफादार क्या होगा? जनता उसे आउटराइटली। आपको लग रहा है मथुरा में कांग्रेस कमाल करेगी? बिल्कुल कमाल करेगी। आप देखिएगा इनका जो एजेंडा है वो एजेंडा का आइटम पूरा नहीं होने दूंगा। मैं ही काबिज होऊंगा और कांग्रेस का परचम मथुरा में लहराएगा। प्रदीप माथुर जी प्रचार के लिए निकल रहे हैं, हाथ में चोट लगी हुई है, लेकिन फिर भी क्योंकि प्रचार तो करना ही है, वोट तो जनता का लेना ही है, इसीलिए तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो भी उनके साथ निकल रहे हैं और वो दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर पार्टी का भी वोट है लेकिन उनका व्यक्तिगत वोट भी है और उसी वोट बैंक के आधार पर उम्मीद है कि 2022 में जनता मथुरा से उन्हें चुनकर लखनऊ जरूर भेजेगी। कैमरा जितेन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, मथुरा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।